मैनचेस्टर के अंदर ल्यूनार्ड होटल, इसके अंदर सुबह हम रात यहाँ पे गुजारी, सुबह हम उठे, यहाँ पे हमने नाश्ता किया। अब हम मैनचेस्टर शहर देखने जा रहे हैं और साथ साथ मैं आपको शहर बताता जाऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं। और ये हमारे साथ शुमाइल हैं। शुमाइल क्या हाल है? शुमाइल है और ये आईबेक्स कंपनी का CEO है और इसके साथ साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो आईबेक्स का टूर है आज यहाँ पे और मैनचेस्टर शहर में हम आपको बताएंगे कि मैनचेस्टर आप आ कैसे सकते हैं। ये बस है हमारी और इस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये हमारी आईबेक्स की बस है और इस पे पूरा यूके लोगों ने देखा और उसके बाद ये लंदन से सबसे पहले आए, लंदन में 4 दिन गुजारे और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ जगह बाथ शहर है वहाँ पे गए और उसके बाद फिर अब मैनचेस्टर आए हैं। मैनचेस्टर से हम आज लिवरपूल जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे एडनबरा और एक रात जो हमारी है वो है लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेक डिस्ट्रिक्ट एक बड़ी मज़ेदार जगह है। अर्शद साहब हमारे ड्राइवर ये गोरे लग रहे हैं अर्शद साहब पूरे के पूरे। ये हमारे ग्रुप के लोग हैं, ये सबाहत हैं, उनके साथ ये फाइज़ हैं। तो हमारा ग्रुप छोटा ग्रुप है यूके का, कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था और उसकी वजह ये है कि जब हमने अनाउंस किया तो हमारे फिर 3 ग्रुप बन गए। उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में आते रहे और ये आखिर में सिर्फ 16-17 लोग बचे। तो उसके बाद अब ये इकट्ठे जा रहे हैं। यूके एक बड़ा ही दिलचस्प मुल्क है। इसके अंदर क्योंकि देखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और पहला मुल्क था दुनिया में जिसने प्रॉपर टूरिज़म को स्टार्ट करवाया था। एक बहुत पुरानी इनकी कंपनी होती थी, ओरिएंट भी है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने टूरिज़म की बुनियाद रखी थी और पहले ये बड़े बड़े शिप्स पे लेके जाते थे टूरिस्टों को, यूके में लेके आते थे, यूके से बाहर लेके जाते थे। तो अगर हम मॉडर्न टूरिज़म की बात करें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड किंगडम जो पहला मुल्क था जिसने बाकायदा इसकी बुनियाद रखी थी और यहाँ से अमेरिका बहुत लोग जाते होते थे, फिर उसके बाद कनाडा लेके जाते थे, फिर ऑस्ट्रेलिया लेके जाते थे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने एक टूरिज़म बस स्टार्ट की थी आज से 150 साल पहले और वो बस 3-4 कॉन्टिनेंट से होती हुई जाती थी और ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होती थी और वो पाकिस्तान से भी होकर गुजरती थी और उसके बाद ये पूरे यूरोप को कवर करती थी। तो इस तरह टूरिज़म यूके ने डेवलप की। तो आज भी इस वक्त अगर आप यूके आएँ तो आपको पता लगेगा हर एयरपोर्ट के ऊपर फ़्लाइट्स उतर रही हैं, फ़्लाइट्स जा रही हैं और उसके अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग रोज़ यूके आते हैं। बल्कि यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि परसों यहाँ पे एक दिन के लिए कोई फ़्लाइट्स मिस हुई। उसकी वजह ये थी कि इनका सिस्टम क्रैश कर गया था और सिस्टम क्रैश होने की वजह से एक दिन के अंदर 5000 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यूके के अंदर कितने लोग रेगुलर आते हैं। तो इनका जो सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट जो एयरपोर्ट है वो लंदन है। जब आप लंदन उतरते हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे इमिग्रेशन के प्रोसेस में लग जाते हैं। उसकी वजह ये है कि लाइन बहुत लंबी होती है। जब मैं भी आया यहाँ पे तो एक बड़ी लंबी लाइन थी और हमें 2 घंटे तक उस लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ा। तो जब भी आपने इंग्लैंड आना है तो ज़हन में रखना है आपने कि अगर आपकी डेस्टिनेशन लंदन है तो इमिग्रेशन में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। और प्रोसीजर बड़ा इनका दिलचस्प है कि अगर तो आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है या फिर आपका यूके का पासपोर्ट है या फिर यूरोपियन पासपोर्ट है तो फिर आप सिर्फ अपना पासपोर्ट वहाँ पे स्कैन करेंगे और निकल जाएंगे। अगर आपने लंदन आना है तो फिर आपने ये ज़हन में रखना है कि इमिग्रेशन में वो लंबी लाइन लगेगी। और यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक होता है अमेरिकन सिटीज़न, ब्रिटिश सिटीज़न और यूरोपियन सिटीज़न, उनकी लाइन अलग होती है। और जो बाकी होता है ऑल नेशनैलिटीज़, जहाँ पे ऑल पासपोर्ट्स या ऑल नेशनैलिटीज़ लिखी होंगी, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि आपने उस लाइन में लगना है। वो लाइन ज़रा लंबी होती है और बड़ा उसके लिए पेशेंस चाहिए। उसके बाद फिर आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर 3-4 सवाल आपसे ज़रूर पूछता है या पूछती है। पहले तो ये पूछते हैं कि पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। तो आपके पास पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों यूके आए हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि हम टूरिज़म से रिलेटेड आए हैं, हमने देखना है यहाँ पे शहर। ये बड़ा ज़बरदस्त छोटा सा गांव है, इसको पिकेडिली विलेज कहते हैं। मैं यहाँ पे चंद माह पहले आया था। ये मैं बड़ी मज़े की बात की इसमें। अब मैं मैनचेस्टर के बारे में आपको डेफिनेटली बताऊँगी। ये दूसरा शहर है बड़ा इनका इंग्लैंड का और बड़ा ही मज़ेदार शहर। इसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, देसी बहुत ज़्यादा। तो
बल्कि ये कहते हैं कि अगर आप यूके में हैं और आपका ताल्लुक़ इंडिया के साथ है, सब कॉन्टिनेंट के साथ है, तो यहाँ बर्मिंघम में होंगे या फिर आप मैनचेस्टर में होंगे। मैनचेस्टर जो डेवलप हुआ था वो क्लोथिंग इंडस्ट्री से, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी मिल्स लगी थी जो कपड़ा बनाती थी, और इसके साथ साथ गारमेंट्स क्रिएट करते थे यहाँ पे। तो पाकिस्तान से और इंडिया से जो लोग आए वो शुरू में इन मिल्स के अंदर काम करने वाले लोग थे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो मिल्स हैं वो कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। उसके बाद ये इंडस्ट्री इंडिया से शिफ्ट हो गई, फिर ये चाइना शिफ्ट हो गई। चाइना बहुत बड़ा हब था, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वो ख़त्म हो गई है। लेकिन देसी पाकिस्तानी इंडियन जो है ना वो इसके बावजूद यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा। फैसलाबाद को जो ना पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और मैनचेस्टर को यूके का फैसलाबाद भी कहते हैं। मैनचेस्टर को यूके का फैसलाबाद कहने की वजह ये है कि यहाँ से गारमेंट इंडस्ट्री ने डेवलप किया था बहुत। अभी भी बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लूम्स ऐसी हैं जो यहाँ मैनचेस्टर से गई, और फैसलाबाद को मैनचेस्टर का सिस्टर सिटी भी डिक्लेयर किया गया था। जब भी आप मैनचेस्टर आएँ तो आपने पिकेडिली विलेज ज़रूर देखना है। ये छोटा सा कैनाल के साथ साथ, नहर के साथ साथ बना हुआ छोटा सा गांव है, और बिल्कुल शहर के दरमियान सेंटर सिटी में। हमारे से एक छोटा सा बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा पीछे, इसका नाम है सुलेमान, और ये जो है ये हमारे साथ इसका दूसरा टूर है जी। पहले पिछले साल इससे भी छोटा था, तो ये हमारे साथ ट्यूनिस किया था, और अब ये यहाँ यूके आया हुआ है बच्चा। और मैं इनके पेरेंट्स को ये बता रहा हूँ कि ये बच्चे ने क्योंकि बहुत छोटी उम्र में सफ़र शुरू कर दिया है, तो इसको फ़ायदा ये होगा इस बच्चे को कि इसको ट्रैवल एंग्जाइटी नहीं होगी। हम क्योंकि ट्रैवल नहीं करते तो हम सबको ट्रैवल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि हमने गुजरांवाला भी जाना हो तो रात को हमें नींद नहीं आती, और दूसरे शहर जाके तो उससे पहले रोना पीटना शुरू करते हैं हम। और अगर सफ़र बाहर का हो तो जहाज़ पे चढ़ते हुए हमारे दिल को कुछ हो जाता है, और ऐसे लगता है कि ये जहाज़ मुझे गिराने के लिए बनाया गया था। उसकी वजह इसको ट्रैवल एंग्जाइटी कहते हैं, और ट्रैवल एंग्जाइटी की वजह ये होती है कि हमने ट्रैवल कम किया होता है तो हम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो जो बच्चे बहुत जल्दी एज में सफ़र शुरू कर देते हैं वो ट्रैवल एंग्जाइटी से बच जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने सफ़र देखा होता है। मैंने अपने बच्चों को भी बड़ी छोटी उम्र में सफ़र स्टार्ट करवाए थे, और उसी की वजह ये है कि इनको कोई ट्रैवल एंग्जाइटी नहीं है, ये हर जगह मज़े से घूमते फिरते रहते हैं। और इनको मैं 13 साल की उम्र में यहाँ पेरिस छोड़ के चला गया था। ये बड़ा मज़ेदार बात थी कि ये 13 साल का था, फाइज शुमाइल 11 साल का था, और पेरिस में मैंने कहा लो जी पुत्र जी आप जानो और आपका काम जाने, और मैं चला है इंग्लैंड वहाँ से ट्रेन लेके। तो ये बच्चे वहाँ से ख़ुद अकेले पाकिस्तान वापस गए थे। और नहीं दोनों अकेले थे। ये एयरपोर्ट तक पहुँचे, बोर्डिंग करवाई इन्होंने, अपना सामान वहाँ पे ड्रॉप करवाया, और जब ये जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे तो एयर होस्टेस बल्कि पूरा जहाज़ ही कहते छोटे 2 बच्चे फिर रहे हैं यार अकेले। पे था इस तरह से कि हम लोग क्योंकि एक ही एयरपोर्ट से जा रहे थे, पापा की फ़्लाइट जो थी इनकी इंग्लैंड की थी, और हम लोगों ने वापस पाकिस्तान आना था। तो हम लोगों को एयरपोर्ट के दरवाजे पे उतारा गया था। मैंने कहा था कि यहाँ से मैं दूसरे टर्मिनल पर जा रहा हूँ, और तुम लोगों का ये टर्मिनल है, ये बोर्डिंग कार्ड इस तरह से कलेक्ट करने हैं, और यहाँ से इस तरह से ट्रैवल करते हुए अब आगे जाना है। वहाँ से हम लोगों की प्रैक्टिस हुई हुई है, क्योंकि बोर्डिंग का और उस सारे का प्रोसेस जो है अभी तक सेम ही है हर तरफ। तो इस वजह से अब जहाँ पे भी छोड़ दें तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल के कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं यूजुअली। फिर ये वो था ना आपका फर्स्ट जो था एटिकेट कोर्स, फर्स्ट एटिकेट्स कोर्स जो था वो भी आई थिंक हम लोग 14 या 15 का मैं हूँगा, और शुमाइल इसी तरह से 2-3 साल और छोटा। तो वो था एक फ्रेंच एम्बेसी ने इस्लामाबाद में एक टाइम पे स्टार्ट करवाए थे फ्रेंच एटिकेट्स कोर्सेस। वो बल्कि एम्बेसडर थी मेरे ख्याल से, उनकी वाइफ थी जो कि वो कोर्स करवाती थी उस टाइम पे, और अब मेरे ख्याल से एग्जिस्ट नहीं करते फ्रेंच सेंटर के अंदर। वो उस टाइम पे फ्रेंच सेंटर F8 में हुआ करता था, तो तब वो करवाया करते थे। इट वाज अबाउट 2 months लॉन्ग, जिसमें हम लोगों की वीक के अंदर 2 से 3 क्लासेस हुआ करती थी जिसमें जाया करते थे। और वहाँ इनिशियली उन लोगों ने एटिकेट्स और टेबल मैनर्स और ट्रेनिंग्स दी थी, जो कि बल्कि बहुत मज़े की उस पर एक चीज़ ये थी कि मैं तब सिटी स्कूल में हुआ करता था, और एक ही क्लास के अंदर मैं भी स्टूडेंट था, और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल जो थे वो भी उसी क्लास में स्टूडेंट थे। हम दोनों उस क्लास के अंदर क्लास फेलोज थे।